क्लास वेलकम बैक। क्लास हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके क्लास, अब हम यहाँ पर एक हमने फर्स्ट टर्न पे मैंने आपको एक वर्ड समझाया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो जैसे मैंने आपको डिफरेंस दिया था कि लोकल में और एब्सोल्यूट में क्या फर्क है। देखिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हम जब फाइंड करेंगे जब आपको एक फंक्शन दिया जाएगा क्लोज इंटरवल में। ओके, तो क्लास देखिए, फंक्शन अगर ओपन इंटरवल में है, फंक्शन अगर ओपन इंटरवल में है तो ओपन इंटरवल में क्लास फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा, हो सकता है होगा, लेकिन उसमें कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें जो ए और बी जो आपके इंटरवल्स हैं वो इसमें क्लोज नहीं है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्लास एक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया y इज इक्वल टू x प्लस 1। मैंने फॉर एग्जांपल 1 to 2 ले लिया। अब 1 से 2 में आप इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं कर सकते, क्योंकि 1 और 2 क्लोज नहीं है। ठीक है, अब इसमें आप कहेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू वो होगी जो जो 1 के, जब आप x लेंगे 1 के नियर, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू वो लेंगे जब आप लेंगे 2 से नियर। तो आप कौन सी वैल्यू को आप जो है कंसीडर करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम के लिए? तो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। तो इसमें ये नीदर मैक्सिमम और नॉन मैक्सिमम हो जाएगी। आपको अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है तो हमें इंटरवल कैसा मिलना चाहिए? हाँ, अब अगर हम इसको क्लोज कर दें, अब अगर ये क्लोज हो गया तो क्लोज में आप एक 1 पे निकाल लीजिए वैल्यू, 2 पे निकाल लीजिए वैल्यू। तो 1 पे आपको 2 मिल गया, 2 पे आपको 3 मिल गया। तो ये कि भाई 3 and 2, 3 आपका मैक्सिमम हो रहा है, 2 आपका, तो ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम। प्लस एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं कि हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं क्लास। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन एग्जांपल टू फाइंडिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। प्लस देखिए, मैंने क्वेश्चन लिया है y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, और मैंने इंटरवल लिया 1 to 5। आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसकी क्या वर्किंग क्लास, इसका जो प्रोसेस है वो ये है। एक क्लास देखिए मैक्सिमम मिनिमम का जो टॉपिक है इट्स वेरी इजी टॉपिक। आपको इनिशियली लग रहा था कि कैसे स्टार्ट होगा, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अब आप डिफाइंड हो गए। आपको सेकंड वीडियो जो आपका होगा, जो हमारा सेकंड वीडियो था, उसने काफी आपको हेल्प की होगी कि बहुत सारी चीजें आपकी कन्फाइंड हो गई होंगी, माइंड आपको कन्फाइंड होगी आपको किस तरह से चलना है। और ये पूरा ही टॉपिक बहुत ही इजी है, इवन वर्ड प्रॉब्लम तो और इजी है, और सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को आपको सारे अप्लाइड प्रॉब्लम पर फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके क्लास, तो अब क्लास आपको इजी लग रहा होगा, कुछ नहीं करना है। देखिए, अब इसका भी प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप याद कर लीजिए। आपने y डैश फाइंड किया, y डैश आपका आ गया 30x प्लस 36x, राइट, ये आ गया y डैश। आपने y डैश इक्वल टू 0 किया, 6 आप कॉमन लीजिए, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपकी 2 and 3 आएगी, x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और क्लास x की वैल्यू आ रही है 2 and 3। ओके, क्लास आ गया। अब क्लास क्या करना है आपको, अब आपको ये जो एंड्स पॉइंट दिए हैं आपको उनको भी लेना है, और आपको 1 2 भी पॉइंट लेना है। आपके टोटल 4 पॉइंट्स हो गए, चारों पॉइंट पर आपको f निकालना है। ठीक है, तो अब आपने यहां पर x ले लिया, x इज इक्वल टू, आपको चेक करना है 1 2 3 4 1 2 3 एंड 5, 4 वैल्यूज पर हमको चेक करना है। तो आपने, मैं लिख देता हूं, 1 है, 2 है, 3 है एंड 5, 4 पॉइंट पर। देखिए, जो पॉइंट आपको y डैश के मिलेंगे वो लेना है, और जो आपके एंड पॉइंट्स होंगे आपको इनको लेना है। इन दोनों को मिलाकर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो 1 पे क्या आ रही है, f1 पे है 2 क्यूब माइनस 15 1 का स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 एंड 1, 2 हो गया माइनस 15 36 प्लस 1। ठीक है,
3 and 39, 39 15, 15 and 9 24 ना, सी एक वैल्यू हो गया 24 हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आप F2 निकालिए। खाली क्लासेस में इवैल्यूएशन करना है आपको। क्लास ये 16 माइनस 60 एंड प्लस 72 प्लस 1, ठीक है। तो 17 72 73 और 16 9 और 8 माइनस 60 9 एंड 2 29, क्लास एक वैल्यू हो गई। फिर आपको F3 निकालना है। 2 3 ऑफ क्यूब 15 3 का स्क्वायर प्लस 36 3 एंड प्लस 1 27 2 ज़ा 54 माइनस 9 15 ज़ा 135 प्लस 36 इंटू 3 72 108 होगा आई थिंक जी, जी 108 प्लस 1, ठीक है। आप स्क्वायर करिए 55 and 108 5 13 1 6 1 minus 135 8 and 2 28 28 आ रहा है क्लास। अब देखिए इसमें आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है। ये हमारे पास प्लस 5 भी निकालना है, 5 भी निकालना होगा। क्लास देखिए मैंने F5 फाइंड कर लिया था। F5 आपको 56 आ रहा क्लास, बहुत सिंपल से वर्किंग है इसमें। अब आपको जो मैक्सिमम है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आपको होगा एब्सोल्यूट मिनिमम। अब क्या लिख लीजिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 56, कहां पर आ रही है, एट x इज इक्वल टू 5, आपको 5 मिल रही है। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी, मिनिमम इज 24 एट x इज इक्वल टू 1, ठीक क्लास। प्लस की वर्किंग हो गया। तो एब्सोल्यूट के लिए आपको इंटरवल क्लोज दिया जाएगा, इस क्लोज इंटरवल में आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। ओके क्लास, इट इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम एंड दिस इज द वर्किंग यू कैन अप्लाई ऑन ऑल द क्वेश्चन। प्लस मैंने एक और क्वेश्चन लिया, y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, x लाइन बिटवीन 0 टू पाई, ठीक। आपको इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट करना है। हमारा वर्किंग वही है। देन नाउ फर्स्टली फाइंड y डैश, ये आपको हो जाएगा sin का हो जाएगा cos, cos का होगा माइनस sin, ठीक है। फिर आपने y डैश को आप इक्वल टू 0 करके x फाइंड करेंगे, मतलब वो एंगल फाइंड करेंगे जो एंगल इसमें लाई करेगा। फिर हो जाएगा आपका sin x इज इक्वल टू cos x, आप इसको नीचे ले जाएंगे tan x हो जाएगा, tan x इक्वल टू 1, x क्या आएगा, x कहां से आएगा, पाई बाई 4, ठीक है ना। पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होगी और ये लाई करेगा 0 से पाई के बीच में, क्योंकि हमको 0 से पाई के बीच में ही रहना है, ठीक है। और tan का इंटरवल tan का जो पीरियड होता है वो होता है पाई। अब 45 में पाई ऐड करेंगे तो आपको 180 प्लस मिलेगा, तो आप इसे क्रॉस कर जाएंगे, आपको 0 से पाई के बीच में ही रखना है, ठीक है। तो आपकी तीन वैल्यू हो गई, x आपका हो गया 0 हो गया, एक्सट्रीम वैल्यू पाई बाई 4 हो गया एंड आपको पाई हो गया, ओके। अब आपको y फाइंड करना है, हम लोग y फाइंड कर लें। y 0 क्या आएगा आपका sin x प्लस, तो आपका ये हो जाएगा sin 0 प्लस cos 0, क्या देगा आपको sin 0 0 प्लस 1 1 आ गया। एंड अब आप पाई रख लीजिए, दैट इज sin पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 2 प्लस रूट 2 एंड इट इज रूट 2, राइट। आप यहाँ नेक्स्ट आप पाई पर आ जाइए। पाई पर आपने साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई आपका 0 हुआ एंड इट इज -1, वैल्यू इज -1, ओके। तो क्लास आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू आपकी 1 आ रही है, इसकी वैल्यू रूट 2 आ रही है और इसकी वैल्यू -1 आ रही है, ओके। ये क्लास हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम, इट इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ओके। और एट पाई आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू पाई
और √2 is absolute maximum. It is absolute maximum value. Okay, at x is equal to pi by 4. Okay, और absolute maximum क्या है क्लास? आपको याद होगा मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है क्लास, अब इसमें आप देखें सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो यहां पर जो इसकी वैल्यू होगी y की, ठीक है ना, इन पॉइंट्स पर इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके क्लास, तो देखिए क्लास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, तो यहाँ पर आपको रेंज दिया गया 0 से पाई होंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पर आपको ये मैक्सिमम और मिनिमम होता रहेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेंज दी जाएगी, उस रेंज के अंदर आपको चीजें फाइंड आउट करना होगी। काम क्लास क्वेश्चन हुआ। क्लास मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, देखिए find all the points of local maximum and local minimum and point of inflection। ठीक है, मतलब इस कर्व के अंदर कहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है, जो भी आपको फाइंड करना, हम लोग फाइंड करना है, फिर फाइंड करना है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो जो लोकल मैक्सिमम होगा उसको हम y में रखेंगे तो आपको मिल जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और जो लोकल मिनिमम होगा उसको y रखेंगे तो आपको मिल जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लास बहुत सिंपल है क्लास, आपको पहले y डैश फाइंड करना है, इट इज 5x⁴ minus 20x³ प्लस 15x² -1 आपका 0 हो जाएगा। पहले आप इसको इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो y डैश इज इक्वल टू 0, या मैं इसको यहां कर लेता हूं, y डैश इज इक्वल टू 0 आपको मिलेगा -20x³ एंड 15x² इज इक्वल टू 0। x² आपने कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया, इट इज x² -4x and 3 ओके इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको x0 मिल जाएगा, तो 5x² इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू मिल गया, एक आपको दो वैल्यूज यहां से मिल जाएंगी, x² -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये 3 और 1 मिलेगा, 1 और 3 मिलेगा, यहां से आपको वैल्यू 1x 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बस आप सॉल्व कर लीजिएगा, x आपको 1 और 3 मिलेगा। ओके, 3 वैल्यूज हमारे पास हो गई, x0 हो गया, x1 हो गया, x3 हो गया, तो आसान था। टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, अभी टर्निंग पॉइंट्स में एक ऐसा है यहां पर जो इन्फ्लेक्स कर रहा है, जहां पर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स है, तो अब हम y डबल डैश फाइंड कर लें, ऐसे इसको हटा देते हैं, तो नाउ फाइंडिंग y डबल डैश 4 5 20x³ and it is 60x² and 30x, राइट, क्या आपका हो गया। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, उसके लिए आपको y ट्रिपल डैश की जरूरत भी पड़ेगी, तो पहले हम तो y ट्रिपल डैश आप यही फाइंड आउट कर लें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन दिया गया इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने y ट्रिपल डैश भी यहाँ पर फाइंड कर लिया, तो ये आपका हो गया 60x² -120x प्लस 30, क्लियर। 1 बाय 1 हम लोग चेक करेंगे, x0 पे 1 पे 3 पे हमारी फाइनली हमको 3 वैल्यूज मिली है, सारा काम इन्हीं 3 पर होगा। शुरुआत करते हैं 0 से, आपने एट x इज इक्वल टू 0, आपने 0 को रखा y डबल डैश में, तो y डबल डैश में आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये है 0 हो जाएगा, 0 एंड 0, यहाँ पर 0 हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे y ट्रिपल डैश फाइंड करेंगे, y ट्रिपल डैश में रखा तो क्या मिल रहा है, y ट्रिपल डैश में हमको मिल रहा है 30 वैल्यू, जो 0 नहीं है। अब आप हमारे सेकंड लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में जाइए, जब मैंने आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्सप्लेन किया था, इसमें y डबल डैश में अगर 0 आ रहा है तो अगर आप y ट्रिपल डैश रखें, अगर वो नॉन 0 आ रहा है तो 0 क्या होगा, 0 आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो हमको मिल गया ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो आपका लाइक दैट जो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया वो हो गया एट x इज इक्वल टू 0, हमारा एक आंसर आ गया, ठीक। अब 1 और 3 बचता है, तो अब ऐसे हम क्या करेंगे 1 पे और 3 पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे जाइए, तो y डबल डैश को हम लोग चेक करेंगे, y डबल डैश 1 पे वैल्यू निकालिए, यहाँ पर 20 60 30,
20 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 60 1 का स्क्वायर प्लस 30 एंड 1, ठीक है। तो 20 माइनस 60 प्लस 30 माइनस 10 आ रहा है लेस देन 0, लेस देन 0। तो 1 क्या होगा, 1 आपका होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो जो आपका लोकल मैक्सिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मींस लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो जो आपका लोकल मैक्सिमा हो गया वो आपका हो गया 1, ठीक। लोकल मैक्सिमम वैल्यू 1 को आप रखिए y में, लोकल मैक्सिमम वैल्यू दैट इज f1, f1 आप फाइंड करिए, f1 यहां रखिए बेटा, यहां पर 1 रखिए क्लास। तो 1 5 5 माइनस 1 की पावर 5 माइनस 5 1 की पावर 4 प्लस 5 1 ऑफ क्यूब माइनस 1, ओके। तो ये आपका हो गया 1 माइनस 5 प्लस 5 एंड माइनस 1। तो इसकी आपको वैल्यू मिल रही है 0, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 0। ये फाइंड हो गया, 1 1 कैंसिल हुआ, 5 5 कैंसिल हो गया। अब हम लोग 3 पर चेक करेंगे, हो सकता हो 3 पर आपको पॉइंट ऑफ, क्योंकि इसमें इफ एनी नहीं लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, इफ एनी का मतलब है हो सकता है नहीं मिले, लेकिन अब इफ एनी नहीं है तो मतलब उस पे पॉसिबिलिटी है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा आपको उस वैल्यू पर मिल जाए। हम इसको यहां पर कर लेते हैं क्लास। आप f डबल डैश देखिए, y डबल डैश f डबल डैश, अब आपको मीनिंग क्लियर होगी, सेकंड डेरिवेटिव होता है। तो आपने 3 पर रखा 23 का क्यूब माइनस 63 स्क्वायर एंड प्लस 30 इंटू 3, इवैल्यूएट करिए इसको। 20 ये आपका हो जाएगा 27 टू द 540 एंड 540 आएगा, 9 एंड 9 6 540 आएगा, ये आपका हो जाएगा 90, कैंसिल हो रहा है 90 आ रहा आंसर। 90 आपका 0 से बड़ा है, तो ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। पॉइंट ऑफ मिनिमा इज 3, और या इसको आप लोकल मिनिमा भी कह सकते हैं, कि लोकल मिनिमा। और आपका लोकल मिनिमम वैल्यू क्लास, इसको आप लोग फाइंड करिएगा, मैं फाइंड नहीं कर रहा हूं। जो f3 आएगा, f3 विल बी लोकल मिनिमम वैल्यू, राइट। लिख देता हूं, ट्राई योरसेल्फ, ये आप लोग फाइंड करिएगा, ओके। f या f दिया है, इसमें 3 रखिएगा और आपका आ जाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू। देखिए एक क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन y is equal to log x upon x has maximum, मतलब has maximum value at x is equal to e, ठीक है। ये क्लास एक क्वेश्चन, इसको हम करना है, और मतलब जो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो at x is equal to e पे मिल रही है, ओके क्लास। और हम बाद में इस क्वेश्चन के प्रूविंग के बाद हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे कि वो की वैल्यू क्या है। तो क्लास 1/e आएगी, क्योंकि a आप ये रखेंगे तो 1/e आएगी। क्लास कैसे करेंगे, y is equal to log x upon x, ठीक है। द बेस e है, आप y डैश फाइंड करिए, y डैश कैसे करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, u upon v क्या होता है, डिनोमिनेटर का आप लेंगे स्क्वायर, ठीक है। x यहां पर आएगा ddx ऑफ log x, क्लास हमें लिखना नहीं चाहिए पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, log x and ddx of x, ठीक। ये आपको हो गया x 1/x माइनस log x and 1/x स्क्वायर, ठीक है। क्या आंसर 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, यह क्या आ गया, क्या आपका y डैश आ गया, ठीक। तो अब हम लोग y डैश इक्वल टू 0 करके हम x निकालने पहले यहाँ पर। तो नाउ आई एम टेकिंग y डैश इक्वल टू 0, तो क्या मिला 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, एंड log x इज इक्वल टू 1, log बेस यहाँ पर e है, ठीक है, कुछ नहीं हो तो नेचुरल लॉग e है, x क्या आएगा, x आपका e आएगा, या तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दें, ओके। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, e आ जाएगी। सब लोगों को पता होना चाहिए, आपका यहाँ बेस e है, आप इसको log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको x इज इक्वल टू e मिल जाएगी, ठीक है।
या x की प्लेस पर आप ये रखेंगे, नंबर ऑफ बेस सेम हुआ e और e, तो वैल्यूज गिवन आ गई। कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। पता है तो आप यहाँ पर सुन लीजिए और देख लीजिए, ठीक। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड y डबल डैश। आपने वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, इसको एक ब्लॉक में कर लें। अब हम लोग करने जा रहे हैं y, अब हम y डबल डैश फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक। y डैश को दिया है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर आप लेंगे, ठीक है, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। यहां पर आइए x स्क्वायर ddx ऑफ 1 माइनस log x माइनस 1 माइनस log x एंड ddx ऑफ x स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। x स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो गया, क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 माइनस log x एंड 2x अपॉन x टू द पावर 4, फिर ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर और x कैंसिल होगा, इट इज माइनस x, इसको ऑफ करिए ब्रैकेट, ये हो जाएगा माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस 2x log x, राइट, अपॉन x टू द पावर 4, और सॉल्व करिए, माइनस 3x 2x log x अपॉन x टू द पावर 4, बस, ठीक है। ये वैल्यू इसका आ गया, ये आपका y डबल डैश आ गया। अब हम यहां पर क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू ये रखें, चेक करेंगे किसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है। आपको मैक्सिमम निकालना है, ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे के वैल्यू नेगेटिव ही आई, ठीक। अब हम चेक करने जा रहे हैं, यहां देखिए मैं करता हूं, इसके बाद क्लास यहां पर आ जाइए, आप x इक्वल टू e पर चेक करेंगे, e यहां पर आया है, क्या आपका है, तो ये हो जाएगा माइनस 3e, ठीक है, 2e log e की वैल्यू 1 होगी अपॉन e की पावर 4, फिर ये आपका हो गया माइनस 3 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन e की पावर 4 माइनस e अपॉन e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e क्यूब। ये तो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 3 के बीच में होगी, 2.71 समथिंग वैल्यू होती है, ठीक है। क्या वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव, राइट। तो e क्या हो गया, ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को आप लोकल मैक्सिमा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू e, यहां पर क्लास हमारी प्रूविंग कंप्लीट हो गई कि e पर आपको मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको फाइंड करना है, अब अगले क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो आप लिखेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, क्या करेंगे आप f में आप e प्लेस कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा log e अपॉन e, दैट इज 1 अपॉन e, ओके। क्लास की क्वेश्चन ओवर हो गया, तो ये एक आंसर है और एक आंसर आपका, यहां पर क्वेश्चन आपका ये प्रूफ हो गया। क्लास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम बात कर लें, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको बताना है कि डज नॉट हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। दस आप ग्राफ पर ध्यान दें, तो ग्राफिकली आप देखें, तो ग्राफिकली में आप ये आपका फंक्शन एक यहां से पास होगा, जहां पर अगर आप y इक्वल टू a की बात करें तो e है, e आपका 1 से बड़ा है, तो ये वाला ग्राफ लेंगे, ये वाला ग्राफ आपको मिलेगा y इक्वल टू x, ठीक है, e की पावर x। अब इस ग्राफ पे आप देखिए कि कोई टेंजेंट आपको इसमें नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, आप y डैश करेंगे, y डैश में आपको ex का ex ही मिलेगा, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, किसी भी वैल्यू के लिए आपका जो ex है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब जब ex 0 के y डैश 0 नहीं आ रहा है, मतलब कि कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, टर्निंग पॉइंट होता है तो वहां पर टेंजेंट आपकी 0 हो जाती, ठीक, जो आपको मिलती है जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 0 हो जाता, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहीं पर 0 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो देयरफॉर इट डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इसके अंदर कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है। आप इसमें देखें ex का डोमेन होता है
ऑल इसमें आप इसमें लेंगे ऑल रियल नंबर, तो ऑल रियल नंबर और इसका जो रेंज आता है वो आपका आता है 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। तो अगर आप इसके आरएफ पे ध्यान दें, ये आपका 0 से इंफिनिटी है, यही सफिशिएंट है आपको समझाने के लिए कि इसके अंदर कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है। 0 लेस है, कितना लेस, दैट्स डोंट नो। दूसरा तो इंफिनिटी है ही है, ठीक है ना। तो क्लास इसके अंदर इट डज नॉट हैव एनी, तो यहां से आपको रिजल्ट जो मिल रहा है आप इतना लिखेंगे कि इसके अंदर ये 0 कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके अंदर कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो हेंस y is equal to x does not have any maximum and minimum value. Full class, it is over. y is equal to sin x plus cos x. इस फंक्शन में क्लास आपको मैक्सिमम वैल्यू इसकी फाइंड करना है, कोई रेंज इसमें गिवन नहीं है। ये सेकंड वीडियो का एग्जाम देने का सेकंड पार्ट में आप स्टार्टिंग में जाइए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिगर रेंज के साथ दिए जाएंगे तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम मतलब वैल्यू निकालना, मतलब लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू आपको निकाल सकते हैं। इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैंने फाइंड आउट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई रेंज गिवन नहीं है, ठीक है। तो y इक्वल टू sin x प्लस cos x कैसे निकालेंगे, देखिए y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। इसमें आप क्या करें, इसको आप पहले √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे हम, एंड उसके बाद ये हो गया √2 sin x, ये हो जाएगा cos π/4 1/√2, ये है आपका cos x sin π/4, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा, sin a cos b cos a sin b sin a plus b, तो ये आपका होगा √2 sin a plus b x plus π/4, ओके। ये आपका y हो गया। अब यहां से आप फाइंड कर सकते हैं लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आप एज वी नो दैट sin x plus π/4 कहां से कहां के बीच में होगा, ये 1 और -1 के बीच में होगा, ठीक है। अब इसमें √2 से मल्टीप्लाई करिए, √2 sin x plus π/4 एंड ये आपको हो जाएगा √2, फिर प्लस ये हो गई मिनिमम वैल्यू, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। बहुत सिंपल है क्लास, इसमें आप मिनिमम भी ऐड कर सकते हैं, क्या लिख लीजिए, एंड मिनिमम वैल्यू, दोनों वैल्यूज मिल गई, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू इसमें -√2 एंड मैक्सिमम वैल्यू आपका हो गया √2, ठीक है। दिस इज द आंसर। जरा देखिए, एक मैंने क्वेश्चन लिया है, इसमें फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, also find the local maximum value and local minimum value for function x√1 minus x टाइम बिटवीन 0 to 1, ठीक है ना। बस देखिए, इसको अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम करेंगे तो मैं आपको एक बहुत बात बता दूं, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन हो जाएगा, उससे भी कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव से क्वेश्चन आपका इजी रहेगा, ठीक है क्लास। तो हम इसको ट्राई करेंगे फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ओके क्लास। प्लस देखिए y इज इक्वल टू x √1 माइनस x है, इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव से इसको हम फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्लास इसमें आप पहले y डैश फाइंड करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ प्लस 1 माइनस x ddx ऑफ x, क्लियर। क्या आ जाएगा x, इसका क्या आएगा, देखिए एक बात आप याद कर लीजिए, √x का ddx होता है 1/2 √x होता है, ठीक है ना। x की पावर n से आपको ये मिलता है, इसके जो ddx होता है वो ये मिलता है, ठीक। तो यहाँ फॉलो कर लीजिए 1/2 √1 माइनस x, जब आप 1 माइनस करेंगे तो एक मिलेगा -1, ठीक है ना, प्लस √1 माइनस x आपका 1 हो गया, माइनस x टू √1 माइनस x प्लस √1 माइनस x, now take LCM 2 √1 minus x
एंड इट इज माइनस एक्स और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। 1 माइनस एक्स सॉल्व कर लीजिए, माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x 3 1 माइनस एक्स, ठीक। 2 माइनस 3x अपॉन 2 1 माइनस एक्स, क्या मिला? ये आपको y डैश आ गया। अब आप इसके बाद ध्यान देख लीजिए, मैं क्या कर रहा हूं, y डैश को इक्वल टू 0 किया तो 2 माइनस 3x 1 माइनस x 2 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2, x इज 2 अपॉन 3, ठीक है ना। तो जो आपका फर्स्ट, अब देखिए, अब या तो आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसको आप फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए, सेकंड से आप लोग ट्राई करिए, फर्स्ट से मैं कर रहा हूं, आप इसको फिर से आप डिफरेंशिएट करिए सेकंड डेरिवेटिव को यूज करने के लिए। फिर उसके बाद जो आपने x आपने फाइंड किया है 2/3, आज हम उसको उसमें प्लेस करेंगे, फिर देखिएगा या तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। हम लोग यहां से हम इसे करेंगे यहाँ फर्स्ट से। इसके बाद क्या करना है आपको, रियल नंबर लाइन आपने बनाया, यहाँ पे रखा 2/3, 2/3 से आपने पहले ले लिया 0 और इसके बाद ले लिया 1, ठीक। देखते हैं क्या वैल्यू आता है आपका, ये है y डैश। अब जब इसमें आप रखेंगे 0 तो आप क्या आएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कैंसिल, तो वैल्यू आपकी आ रही पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक। आप 1 रखिए, देखिए 1 पे डिफाइन नहीं हो रहा है क्योंकि 1/0 0 हो जा रहा है। आपको और वैल्यू, क्योंकि आपको सिर्फ चेक करना है साइन, आपको यहाँ पर सिर्फ साइन चेक करना है। आप यहाँ पर 2 ले लीजिए, देखते हैं 2 पे क्या आ रहा है, 1, अच्छा देखिए 2 पे भी डिफाइन नहीं हो क्योंकि आपका लिमिटेशन है 0 से 1 के बीच में, हम लिमिटेड है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको 1 से छोटी वैल्यू लेना है, तो 2/3 के आगे बढ़ेंगे तो ये आपका वैल्यू 0.6 होती है, आप 0.7 ले लीजिए, तो आप 2 नहीं ले सकते, आप ले रहे हैं 0.7, 1/3 और 2/3 0.6, आपने 0.7 ले लिया, आपने 0.7 लिया, तो देखिए अब आप मेंटली चेक करिए, ये तो रहेगा वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये रहेगा नेगेटिव, तो यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव। क्या सी बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने बोला, ठीक है ना। देखिए कुछ मिस्टेक होती है, मिस्टेक हम लोगों को सिखा देती है। तो प्लस से माइनस हो रहा है, मतलब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो आप लिखिए जो आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है इट इज 2/3, सिंपल, ओके। और अब आपको फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू, इसमें लिखा हुआ है फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब आप इस 2/3 को जब यहाँ प्लेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, क्या मिलेगा, बहुत आसान है, कहीं पर फाइंड कर लीजिए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आप f 2/3